एक समय की बात है। एक गांव में 4 भाई रहते थे। चारों भाई बहुत ही होशियार थे। उनकी उम्र 15 से 20 वर्ष के बीच में थी। एक बार चारों अपने मामा के घर घूमने गए। मामा के घर किसी दूसरे गांव में रहते थे। रात में उन्हें ऊँट के पैरों के निशान दिखाई दिए। थोड़ा आगे चलने पर उन्हें एक व्यक्ति अपनी तरफ आता हुआ दिखा। जब व्यक्ति उनके पास आया तो उसने चारों भाइयों से पूछा, मेरा ऊँट कहीं खो गया है, क्या तुम्हें आसपास कहीं ऊँट दिखाई दिया? चारों भाई में से सबसे बड़े भाई ने पूछा, क्या ऊँट का एक पाँव टूटा है? तभी दूसरा भाई बोला, क्या ऊँट की पूँछ कटी हुई है? फिर तीसरा भाई बोला, क्या ऊँट एक आँख से काना है? फिर चौथा भाई बोला, और उसके ऊपर गेहूँ रखे हुए हैं। बच्चों की बात सुनकर ऊँट के मालिक को लगा कि अवश्य ही इन्हीं बच्चों ने उनके ऊँट को देखा है। उसने झट से बच्चों से पूछा, बच्चों बताओ मेरा ऊँट कहाँ है? तभी चारों ने उत्तर दिया, हमने ऊँट नहीं देखा। बच्चों की बात सुनकर ऊँट का मालिक बोला, अगर तुमने ऊँट नहीं देखा है तो तुम्हें कैसे मालूम कि ऊँट लंगड़ा, काना और पूँछ उसकी कटी हुई है और उसके ऊपर अनाज रखा हुआ है? फिर भी चारों भाई यही बोलते रहे कि हमने तुम्हारा ऊँट नहीं देखा। ऊँट के मालिक को चारों भाइयों पर शक हुआ कि उन्होंने ऊँट चुराया है। ऊँट का मालिक चारों भाइयों की शिकायत लेकर राजा के पास पहुंचा और राजा से शिकायत करते हुए बोला, महाराज मेरा ऊँट कहीं गुम हो गया है। इन चारों भाइयों ने मेरे ऊँट का हुलिया बताया है, किंतु कहते हैं कि इन्होंने मेरा ऊँट नहीं देखा। मुझे शक है कि इन चारों में से ही किसी ने मेरा ऊँट चुराया है। राजा ने चारों भाइयों से पूछा कि जब तुमने ऊँट देखा ही नहीं तो तुम्हें ऊँट का हुलिया कैसे मालूम? तभी सबसे बड़ा भाई बोला, महाराज हम यहाँ से जा रहे थे, उस रास्ते पर ऊँट के पैरों के निशान थे। एक पैर के निशान कुछ उभरे हुए थे, बाकी 3 पैरों के निशान गहरे थे। इसका मतलब यह हुआ कि ऊँट का एक पाँव टूटा है, जिस कारण उसके उभरे हुए निशान बने थे। दूसरा भाई ने कहा, महाराज ऊँट की पूँछ कटी हुई होने का संदेह हमें इसलिए हुआ क्योंकि जहाँ हम ऊँट के पैरों के निशान देखे थे वहाँ ऊँट का गोबर बिखरा हुआ नहीं था। इसका मतलब साफ था कि ऊँट की पूँछ कटी हुई है, जिस कारण गोबर पूँछ से नहीं टकराया और सीधा जमीन में गिर गया। फिर राजा ने तीसरे भाई से पूछा तो उसने कहा, महाराज ऊँट जहाँ से जा रहा था वहाँ एक तरफ की घास को ऊँट ने खाई थी, जिसके कारण वहाँ घास नहीं थी, और जिस तरफ ऊँट की आँख खराब थी वहाँ उसे दिखाई नहीं दिया होगा, इसलिए उस तरफ की ऊँट ने घास खाई नहीं और वहाँ की घास हरी थी, इसलिए हमने अंदाज़ा लगाया कि ऊँट काना है। फिर चौथा भाई बोला, महाराज जिस रास्ते से ऊँट जा रहा था उस रास्ते पर गेहूं के दाने बिखरे हुए थे, इसलिए मैंने कहा कि ऊँट के ऊपर अनाज रखा हुआ था, किंतु हमने उनका ऊँट नहीं देखा। चारों के उत्तर सुनकर उनकी बुद्धिमत्ता पर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और राजा के चारों भाइयों को अपने सलाहकार मंडल में जगह दे दी।